हमारे यहाँ पर जेंट्स, लेडीज एंड किड्स अंडरगारमेंट्स का विशेष प्रबंध है। जेंट्स में जैसे जॉकी, यूएस पोलो, वेनुस एंड लक्स, डिक्सी, माचो, पर्स एंड बेल्ट। लेडीज़ के अंदर जॉकी, बॉडी केयर, कल्याणी, सेंटी, ड्रीम्स, सोनारी, ईटीसी। कलर कॉस्मेटिक के अंदर एलेग्रल, मैक, क्राइलोन, मेबलिन, लैक्मे, लोरियल, ईटीसी। कॉस्मेटिक के अंदर बॉडी शॉप, मामाअर्थ, बायोटिक, ईटीसी। विवाह शादियों में मेकअप किट पर हमारे यहाँ पर भारी लेस है। एड्रेस शांति सुपर स्टोर, अरनिया वाले नियर शर्मा नमकीन भंडार, गली पुरानी कमेटी वाली, सिरसा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और मेरे साथ इस वक्त कालांवाली से कांग्रेस के विधायक हैं शिषपाल केरवाला। हम उनसे चर्चा करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में विधानसभा का सेशन जो है मानसून सत्र है वो ख़त्म हुआ और उसमें शिषपाल केरवाला ने कालांवाली के कुछ इश्यूज़ को लेकर के भी विधानसभा में जो चर्चा की और हम उनसे चर्चा करते हैं। शिषपाल जी, जिस तरह से मानसून सत्र रहा और जो है जिस तरह की जो कालांवाली की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के आपने चर्चा की, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार कालांवाली की समस्याओं को लेकर के कितना गंभीर है, ये कह सकते हैं? देखिए, हमने इस विधानसभा स्तर से लेकर पिछले विधानसभा स्तर तक हमने तमाम मुद्दों को उठाने की कोशिश की। इस बार भी सबसे जो अहम मुद्दा था कि जब भी किसानों को बुआई का टाइम आता है तो पानी की कमी होती है। हमने ये क्वेश्चन भी लगाया और इस पे हमने विधानसभा में इस बात को रखा। तमाम, चाहे कॉलेज की बात हो, चाहे जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं उनको ऑथराइज करने की बात हो, इन मुद्दों को लेकर हमने विधानसभा में हम इस बार गए। परंतु जिस प्रकार से सरकार का रवैया रहा है, 3 दिन का सेशन चलाकर, वो भी आधे आधे दिन चलाकर निपटाने का काम किया उन्होंने कि जल्दी जल्दी सत्र ख़त्म हो और हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाएं। हरियाणा की जनता को उनके ही भाग्य पर इस सरकार ने छोड़ दिया। इस प्रकार का काम इस बार के सेशन में हुआ है। तो हम नहीं मानते कि सरकार किसी भी मुद्दे पर, सेशन ही नहीं, सरकार हरियाणा के किसी भी मुद्दे पर कहीं भी सजग दिखाई देती हो, ये कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरह से हालांकि पेपर लीक का मामला खूब रहा और जिस तरह से जो करनाल में जो लाठीचार्ज का मामला है वो भी पूरी तरह से जो किसान है वो लंबे समय से वहाँ बैठे हैं, लेकिन सरकार है उनकी बातचीत जो है नहीं सुन रही हैं एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के। और कल जो है अनिल विज का जो बयान आया कि जो जांच होगी वो दोनों तरफ से होगी, किसानों ने जो गलत किया है उन पर भी। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि लंबे समय से जो किसान वहाँ पर करनाल में बैठा है लेकिन बातचीत नहीं सुनी जा रही है, इसको लेकर? देखिए, चाहे पेपर लीक वाला मामला हो, उसमें तो हम ये बात मानते हैं कि ये पेपर लीक नहीं, पूरी सरकारी लीक है। दूसरा, आपने देखा कि किस प्रकार से विधानसभा को पहली बार मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा को गुमराह कर रहा है कि एक भी मौत ऑक्सीजन से नहीं हुई। इन मुद्दों पर हमने सरकार को पूरा हमने घेरने की कोशिश की और इसके अलावा जो कि किसानों के मुद्दे पर हमने बार बार हमने जो काम रोको प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिस पर सरकार ने कोई भी किसी भी प्रकार की बात करने के लिए तैयार नहीं था। हमने सेशन को रोकने की भी कोशिश की कि पहले आप किसानों के मुद्दों पर बात करें, और जिस प्रकार से किसानों के मुद्दों पर विधानसभा में बात करने के लिए तैयार नहीं है, उसी प्रकार से बाहर भी, विधानसभा के बाहर भी सरकार है किसानों के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। और उसका नतीजा क्या हुआ कि करनाल में लाठीचार्ज। एसडीएम बयान दे रहा है कि सर फोड़ना है, और उसको शेयर कौन दे रहा है? अभी विद साहब हैं, चाहे मुख्यमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं कि ये कानून व्यवस्था बनाने का तरीका है। मुझे बता दो, सर फोड़ के किसान का किस प्रकार की कानून व्यवस्था बनाई जाती है? आप ऐसी प्रणाली दीजिए, आप ऐसा व्यवस्था बनाइए कि किसान परेशान होकर सड़कों पे ना आए। आप 9 महीने से ऊपर का टाइम होने को है। आपने कितनी बार हरियाणा की सरकार ने उनको मंच पर आमंत्रित करके बात करने की कोशिश की है? एक बार भी नहीं। तमाशा देख रही है और वो कह रही है कि ये कर करा के 1-2 महीने में निपट जाएंगे। परंतु ये किसान हैं, ये ज़मीन के साथ हमेशा इसका प्यार रहा है और ज़मीन के लिए लड़ता है, और ज़मीन से वो सोना को पैदा करके इस देश का पेट भरता है। वो कभी थकता नहीं है। अगर ये लड़ाई जितने दिन चलेगी, किसान लड़ेगा। और जो किसान से प्यार करता है, जिसके अंदर किसानी है, जिन्होंने किसानी की है, कागजी किसान नहीं, जिन्होंने किसानी की है, वो आदमी उनके समर्थन में उतरेगा। तो इस प्रकार का अभी जिस प्रकार से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले भी हमने देखा है कि किसानों ने महापंचायत की, बात करने के लिए तैयार नहीं है सरकार।
सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं है। सरकार प्रशासनिक अधिकारियों को भेजकर खाना पूर्ति करती है। क्या सरकार को इस बात का इल्म नहीं है कि किसान कितना परेशान है? और ऊपर से गृह मंत्री जी का बयान आता है कि हम जांच उधर से भी करेंगे। उधर से तो जांच हुई आई है। किसानों को जब आपका एसडीएम कह रहा है लाठी मारना है और आपके ऑफिसर लठ मारते हैं और जांच होगी किसानों की, किस प्रकार का न्याय प्रणाली है ये? शिषपाल जी, जिस तरह से हाल ही में जो सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपये बढ़ाया है, गन्ना को लेकर के और जो है कुछ और फसलों का, तो उसको लेकर के आप किस नज़र से उसको देखते हैं? देखिए, आज तक आप पिछले 5, 10, 15 सालों से आप जब देखोगे, इस सरकार में तो हो सकता है 1-2% की कभी बढ़ोतरी हुई हो। अभी इस बार जो आप देखोगे गेहूं के समर्थन मूल्य में 2% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि उससे पहले चाहे यूपीए की सरकार रही हो, आप देखोगे कि मिनिमम 6% है। मिनिमम 6% से 10% तक ये बढ़ोतरी होती है। तो ये आप उस आंकड़े को मत देखिए कि 40 रुपये बढ़ा है। परसेंटेज के हिसाब से देखिए, पहले जब 400 रुपये होता था तो 450 रुपये 50 रुपये बढ़ के आता था। परसेंटेज कितना है? आज जिस प्रकार से आपने जिस परसेंटेज से आपने डीजल, पेट्रोल और गैस जो चूल्हा है उसके आपने रेट बढ़ाए हैं, उसी रेशो से आप गेहूं और तमाम जो फसलें हैं उनका रेट बढ़ा दीजिए, बिल्कुल ठीक है। किस प्रकार से दुगनी हो जाएगी आपकी किसानों की 2022 तक आए? आप किसानों को तो सड़कों पे ले आए। तो ये पूरा गुमराह करने का है और किसान इस बात को समझते हैं। हमने किसानों की बात हमने देखी है, किसानों से बात की है, उन्होंने कहा है कि ये तो ऊँट के मुँह में जीरे वाली बात भी नहीं है, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा बाहर से दिखाया जा रहा है, मुंह में डाला भी नहीं जा रहा। तो इस प्रकार का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने ये फैसले इस प्रकार के लिए हैं। कालांवाली को लेकर के क्या कहेंगे? जो मुद्दे आप लेकर के चले, जनता के जो मुद्दे थे उन पे कितना काम हुआ? सरकार उसको लेकर कितना गंभीर है? देखिए, सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। कालांवाली की जनता परेशान है। आप कालांवाली में सीवरेज व्यवस्था जाके देख लीजिए, करोड़ों के काम के नाम पे लूट हुई है। और आप पूरा सर्कल देखेंगे, विकास के नाम पर जो चिट्टे की भरमार थी, जिस प्रकार से स्टार्टिंग में चिट्टा था, हमने उस टाइम प्रयास किए, चाहे गृह मंत्री से लेकर विधानसभा में मुद्दे उठाने से लेकर वहाँ स्पेशल सीआईए स्टाफ को बिठाने से लेकर, अभी भी मैंने 3 दिन पहले भी डीजीपी से मैं मिल के आया हूँ और इस मुद्दे पे मैंने एसपी साहब से भी बात की है कि फिर चिट्टा पनपने लगा है। जैसे जैसे पंजाब के चुनाव आते हैं या जैसे जैसे हरियाणा में लगता है कि अब डाइवर्ट दूसरे मुद्दे पर हो जाए, तो जो नौजवान हैं उनको नशे की गर्त में डाल दो और वो नशे में रहेंगे और सरकार से कुछ मांगेंगे नहीं, सरकार हमारी वैसी चलती रहेगी। तो इस प्रकार का इन्होंने रूपरेखा लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चल रही है। परंतु हम अभी भी कह रहे हैं कि आप सचेत हो जाइए, हरियाणा के युवाओं के साथ आप मत खिलवाड़ करें। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कालांवाली के विधायक शिषपाल केहरवाला, जिनको लेकर के हमने जो है तमाम चर्चाएं की। लगातार हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।